तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भगवान कृष्ण का रोल करूंगा। अब कौन करेगा भगवान कृष्ण का रोल भाई? आमिर खान या फिर एस राजामौली? देखो भाई, यहाँ पे अभी तक आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि भाई एक नहीं दो दो महाभारत यहाँ पे बन रही हैं। क्या दो दो महाभारत? क्या ये सच है? क्या ऐसा होगा? क्या यहाँ पे दो दो महाभारत बनेंगी? भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे? सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, जो भी यहाँ पे आमिर खान एंड एस राजामौली का फैन है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज कह दूं कि इतने साल हो चुके हैं फिल्में बनते हुए, यानी कि आप समझ के चलो पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणवीर कपूर तक ये जमाना आ चुका है। ठीक है, 100 साल, आई थिंक सो शायद 100 साल हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि जैसे कि आज के टाइम पे बंटवारे हुए पड़े हैं। काहे के भाई? तू बॉलीवुड का है, तू बॉलीवुड का है, तू टॉलीवुड का है, तू उसका है, तू इसका है। कभी भी इन लोगों ने एक साथ मिलके कोई एक पिक्चर नहीं बनाई है। मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। एक्टर्स तो बहुत लिए जा रहे हैं, इसमें उसका उसमें इसका, लेकिन यहाँ पे एक साथ मिलके साउथ के प्रोडक्शन हाउस और बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस और साउथ के डायरेक्टर्स और बॉलीवुड के डायरेक्टर, ये सब मिलके एक फिल्म पे इन्होंने काम नहीं किया कि कम से कम ये लोग ये तो सोच रखें कि हम अपनी इंडस्ट्री से एक ऐसी फिल्म निकालें जो कि एक मुनाफे से बिल्कुल अलग हो। देखो, यहाँ पे अगर ये लोग एक फिल्म बनाने की सोचते हैं और दिल से सोचते हैं तो मुनाफा कितना होगा वो ये लोग भी नहीं जानते। लेकिन स्टार्टिंग एक ऐसे करें कि हम यहाँ पे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन। लेकिन यहाँ पे अब इंटरटेन अगर पब्लिक होगी, देखने आएगी, तो उससे ऑटोमेटिकली जो रकम होगी वो जनरेट होगी ही होगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई साहब, एक फिल्म ऐसी बननी चाहिए जो कि अपना साउथ से भी हो और बॉलीवुड से भी हो, दोनों सब एक साथ मिलके आए इस एक मूवी में। तो वो फिल्म मुझे महाभारत बनती हुई दिख रही है, क्योंकि महाभारत भाई साहब एक ऐसा विषय है कि एक इंडस्ट्री मिलके वो बना ही नहीं सकती है, एक डायरेक्टर मिलके वो बना ही नहीं सकता, एक सोच में वो बन ही नहीं सकती है। एक पार्ट में तो भूल जाओ, कम से कम इस मूवी के अगर बनेंगे तो 5 पार्ट से कम इस मूवी के नहीं बन सकते। इवन आमिर ने तो 3-4 बोले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 5 पार्ट्स ये बोल रहा हूँ। देखो, अभी लास्ट टाइम पे जिस तरीके से आमिर खान ने इंटरव्यू दिया कि भाई महाभारत पे मैं जो है काम कर रहा हूँ और इसी साल उस पर काम शुरू हो भी जाएगा, आप ये देखो, इसका मतलब ये है कि आमिर खान ने उस पर कितनी थ्योरी पे काम कर लिया होगा, कितनी स्क्रिप्ट पे काम कर लिया होगा, कितना सोच विचार कर लिया होगा। अब यहाँ पे राजामौली के जो फादर हैं KVS राजेंद्र, शायद KV प्रसाद साहब, वो बोलते हैं कि आमिर खान मेरे पास आए थे और मेरे से वो महाभारत मूवी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में यानी कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और फिर वो चले गए, ऐसा कुछ हुआ था। तो यहाँ पे अब ये कहा जाए कि राजामौली भी जो है महाभारत बनाने की सोच रहे हैं और आमिर खान भी सोच रहे हैं। हालांकि आमिर खान यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे श्री कृष्ण का रोल पसंद है और मैं वो करना पसंद करूंगा। किसी ने पूछा भाई साहब, जर्नलिस्ट ने, कि आप कौन सा रोल करना पसंद करोगे, तो उन्होंने इनका नाम लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि राजामौली, देखो राजामौली का जो सपना है वो भी महाभारत का है कि मैं अपने करियर की जो एक लास्ट फिल्म होंगी उसमें से एक महाभारत हो। राजामौली कहते हैं कि कम से कम उस फिल्म को बनाने में मुझे 10 से 15 साल लग जाने वाले हैं। इवन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आमिर खान पिछले 10 सालों से महाभारत के बारे में सोच रहे हैं, पिछले 10 सालों से, और अब जाकर वो चीज़ यहाँ पे आमिर ने बोली है कि उस पर काम अब मैं शुरू कर रहा हूँ। भाई मैं 2011 या 12 से आमिर खान के मुंह से ये बात सुनता आ रहा हूँ, आप समझ रहे हो? मतलब 10-12 साल तो आमिर खान को भी हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट पे सोचते हुए। तो अब जाके वो अब इस पे जो है प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को दिखे। और यहाँ पे राजामौली का जो एक बजट है वो है भाई 400 करोड़, और आमिर खान बोलते हैं कि मैं अगर इस मूवी को बनाऊंगा, मतलब ये सोर्सेज से बाहर आती है न्यूज़, 1000 करोड़ प्लस ऊपर भी जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर महाभारत साउथ राजामौली बनाते हैं और आमिर खान बनाते हैं तो मुझे लगता है कि भाई ये एक बेवकूफ़ी वाली एक चीज़ होगी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दो दो क्या ज़रूरत है भाई? आप एक में आओ ना, आप अपना 400 भी 1000 में कन्वर्ट करो, या आप अपना 1000 भी 400 में कन्वर्ट करो और एक फिल्म यहाँ पे तैयार करो। तो भाई अगर यहाँ पे राजामौली और आमिर खान दोनों साथ में मिलकर अगर महाभारत को बनाएंगे तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। आमिर खान के प्रोजेक्ट में या राजामौली के प्रोजेक्ट में अगर ये दोनों अलग अलग बनाते हैं तो कहीं ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। लेकिन भाई साहब जब ये दोनों साथ में आएंगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मिस्टेक होगी, क्योंकि एक तरफ भाई साहब राजामौली और दूसरी तरफ आमिर खान है।
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना क्रिएटिविटी की, तो भाई साहब दोनों ही अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त हैं। बात सिर्फ यह है कि वो डायरेक्टर है और वो एक्टर है। अब ये बात भूल जाओ कि भाई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हुई और भाई लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई तो आमिर खान एक फ्लॉप एक्टर है। भाई साहब यहाँ पे फ्लॉप करके ही आदमी आगे निकलता है। 2 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, उसके अलावा आप मुझे बता दो कि आमिर खान की ऐसी कौन सी फिल्म यहाँ पे आप लोगों को अच्छी नहीं लगी पिछले 12 या 15 सालों में। और इधर राजा मौली भाई साहब बाहुबली के बाद में क्या ज़बरदस्त उनकी टाइमिंग बाहर आई है। बाहुबली, बाहुबली 2, RRR और अब महेश बाबू के साथ में SIMB 29। अब यहाँ पे SIMB 29 तो 27 में आने की संभावना है, 27 में ना सही 28 में भी आ सकती है। उसके बाद जाके राजा मौली इस पर काम करेंगे और तब तक तो भाई आमिर खान बहुत कुछ यहाँ पे काम कर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजा मौली को यहाँ पे कुछ ना कुछ आमिर खान के साथ में मिलके कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए और ये करना चाहिए। और ऐसा ही देखो होगा तो पॉसिबल है, वरना भाई 2-2 तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और बनेगी तो भाई राजा मौली के हिसाब से तो फिर 10 से 15 साल पे गए, तो आमिर खान तो फिर भी यहाँ पे बहुत जल्दी लेके आएंगे। अब देखो जो भी मेरे पास रिपोर्ट थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। फिलहाल फैसला आप लोगों के हाथ में, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जो चाहेगी वही होगा, पब्लिक इज द किंग। नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।